जिस खालिस्तान की आड़ में भारत की उपेक्षा कर रहा है, क्या अब उसे ही भारी पड़ रहा है? ये देश हमारा है, हम इसके मालिक हैं, गोरे जाओ बाहर। कनाडा में आखिरकार क्या चल रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब अमेरिका का बड़ा उलटफेर शुरू। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा जिस खालिस्तान की आड़ में भारत की उपेक्षा कर रहा था, अब उसका खामियाजा उसे जल्द भुगतना पड़ सकता है। एक वायरल वीडियो को लेकर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि खालिस्तान समर्थक कैसे कनाडा वासियों से देश छोड़ने की मांग करते हुए दिख रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा के वे ही मालिक हैं। एक वायरल वीडियो में श्वेत कनाडाई लोगों से देश छोड़ने यूरोप और इंग्लैंड जाने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। ये वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए श्वेत कनाडाई लोगों को आक्रमणकारी कहा गया, उनसे इंग्लैंड और यूरोप लौटने का आग्रह किया गया। एक स्थानीय पत्रकार डैनियल बॉर्डमैन द्वारा एक्स में इसे पोस्ट किया गया। 2 मिनट के वीडियो क्लिप में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक मार्च देखा गया। वीडियो के साथ कैप्शन में दावा किया गया, खालिस्तानी समर्थकों ने हम कनाडा के मालिक हैं और गोरे लोगों को यूरोप और इजराइल वापस जाना चाहिए। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यकाल में खालिस्तान और अलगाववाद को बढ़ावा देना भारी पड़ रहा है। वायरल वीडियो में खालिस्तान समर्थकों की ओर से कनाडा के झंडों के बजाय खालिस्तानी झंडों का प्रमुखता से प्रदर्शन किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी खुलेआम बयान देते हुए नजर आए कि कनाडा में उनका अधिकार है। आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन को लेकर नई बहस कारण बनी है। कनाडा में ये पहला मौका नहीं है जब खालिस्तान समर्थकों ने इस तरीके की हरकत करी है और इससे पहले सरकार और जनता के बीच खालिस्तानी अलगाववाद चिंता का विषय बना हुआ है। खैर, जहां अभी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, वहीं इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संवाद का दावा किया है। पन्नू, जो खालिस्तानी आंदोलन के मुखर समर्थक हैं, उन्होंने सीबीसी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि पिछले 2-3 वर्षों से उनका संगठन कनाडा के पीएमओ के संपर्क में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके संगठन ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा संचालित कथित जासूसी नेटवर्क की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। पन्नू के अनुसार उन्होंने कनाडा के पीएमओ को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और उनके डिप्टी की जासूसी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नेटवर्क कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने वाले भारतीय एजेंटों को सहायता प्रदान कर रहा है। यह बयान भारत और कनाडा के बीच हाल के दिनों में कूटनीतिक तकरार के बीच में आई है। भारत ने कनाडा द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जांच के तहत भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों की रुचि के व्यक्ति घोषित करने के बाद अपने 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इस कूटनीतिक कदम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने पन्नू ने ये कहा था कि कनाडा में हत्याओं, हिंसक कृत्यों में भारतीय एजेंटों के लिंक मिले हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरीके से इन्होंने विवाद खड़ा किया, अब ये इनके देश के लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के साथ एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश को टेंशन इस बात की हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बांग्लादेश ने भारत से कहा है कि आप शेख हसीना को बोलो चुप रहे शेख हसीना वहां बैठकर कोई पॉलिटिकल बयान न दे। और हो क्या रहा है, शेख हसीना ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी। तो इन्होंने यहाँ से स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने कहा कि आप हम शेख हसीना हैं, यहाँ के पीएम हैं, आपको बधाइयाँ वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से बांग्लादेश में हलचल मची है। हमने आपको बताया कि बांग्लादेश पहले कोशिश कर रहा था अमेरिका से दबाव बनाने की कि शेख हसीना को दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यहाँ कहानी बदल गई है और कहानी अब ऐसी हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टा बांग्लादेश के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। इसी बीच क्या देखने को मिल रहा है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक प्रमुख व्यक्तियों को अहम विभागों के चीफ के तौर पर शामिल करने का ऐलान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख के पद के लिए तुलसी गबार्ड को चुना है। तुलसी गबार्ड नेशनल
इंटेलिजेंस की डायरेक्टर होंगी। तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेटिक कांग्रेस महिला, लेकिन बाद में वो रिपब्लिकन हो गई। तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उन्हें निडर महिला बताया और कहा कि वह खुफिया विभाग को अच्छे से संभालेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए एक पूर्व उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोनों पार्टियों में व्यापक समर्थन प्राप्त है। अब वह एक गौरवशाली रिपब्लिकन है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुलसी हमारे खुफिया समुदाय में अपने शानदार करियर को परिभाषित करने वाली निडर भावना लाएगी, हमारी संवैधानिक अधिकारों की वकालत करेगी और ताकत के माध्यम से शांति सुनिश्चित करेगी। तुलसी हम सभी को गौरवान्वित भी करेगी। तुलसी गबार्ड ने आर्मी नेशनल गार्ड में 2 दशक तक अपनी सेवा दी है। उन्हें इराक और कुवैत में भी तैनात किया गया है। उन्होंने 2 वर्ष के लिए हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में भी अपनी सेवा दी है। तुलसी गबार्ड की मां हिंदू थी। उनसे प्रभावित होकर तुलसी ने हिंदू धर्म को अपनाया था। तुलसी गबार्ड के नाम को सुनकर कई बार लोगों को लगता है कि उनका भारत से कुछ नाता है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। तुलसी के परिवार ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। तुलसी खुद भी हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ भी ली थी। तुलसी गबार्ड की मां ने हिंदू धर्म को अपनाया था, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को हिंदू नाम दिया। खुद तुलसी गबार्ड भी अपने आप को गर्व से हिंदू बताती हैं। वो पहली हिंदू कांग्रेस महिला थी। तुलसी गबार्ड का विवाह सिनेमेटोग्राफर अब्राहम विलियम्स के साथ हुआ है। तुलसी के पिता माइक गबार्ड स्टेट सीनेटर हैं, जो पहले रिपब्लिकन थे लेकिन अभी वो डेमोक्रेट्स हो चुके हैं। 2020 में कमला हैरिस के खिलाफ डेमोक्रेट की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार थी। हालांकि बाद में वह रेस से बाहर हो गई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी। पर बांग्लादेश को लेकर इनका जो सोच है वो सोच अलग है। इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को लेकर कहा है कि आप दोनों हिंदुओं के प्रति बिल्कुल भी सही नहीं हो। आपका जो नजरिया है वो नजरिया सही नहीं है। यानी कि बांग्लादेश को आने वाले समय में और भी कई सारी चीजें यहाँ झेलने को मिलने वाली है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। लीजा कर्टिस, जो कि इंडो पैसिफिक मामले में पिछली बार ट्रंप प्रशासन में एक अहम पद संभाले हुई, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यहाँ जो बांग्लादेश में शेख हसीना ने कट्टरपंथी ताकतों को संभाल कर रखा था, वो कट्टरपंथी ताकतें अब बेलगाम हो गई हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, जो कि गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। शेख हसीना के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका ने हाल में एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि बांग्लादेश अब एक ऐसे फेज पर पहुंच चुका है जहां किसी भी चीज को हल करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें यहाँ के छात्र नेता का क्या कहना है। छात्र नेता भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी भारत, तुम इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दो, तुमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों का मामला तो हम संभाल लेंगे। अब इसका क्या मतलब है? दुनिया में जब कभी इन्हें बयान देना होता है तो ये आराम से भारत के प्रति बयान दे देते हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सीन हो रहा है, माना जा रहा है कि आने वाला समय सही नहीं रहने वाला है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश जो चाह रहा है ठीक उसके उलट होगा, लेकिन समय के साथ होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।